नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है यूपी खबरों का, तो शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन का सिलसिला। पहली खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर जिले की केराकत सर्किल के पुलिस कर्मियों का विवाद जारी। चौकी इंचार्ज पर खनन मामले में दुर्व्यवहार और हिंसा का आरोप। स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जौनपुर जिले की केराकत सर्किल की पुलिस इन दिनों अपने कारनामों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पहले ही 4 सिपाहियों को अलग अलग मामले में लाइन हाजिर और एक को जेल भेजा जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला केराकत के कोतवाली के थाना गद्दी पुलिस चौकी के इंचार्ज विद्यासागर सिंह के सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के मई घाव निवासी आकाश सिंह ने चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल और उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। आकाश सिंह के मुताबिक बाजार से घर वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने खेत के पास हो रहे खनन को देखा। मौके पर करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ गांव के कुछ लोग मौजूद थे। जब उन्होंने इस मामले की जानकारी लेनी चाही तो चौकी इंचार्ज विद्यासागर सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने जूता निकालकर भी उन्हें मारा, साथ ही साथ अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उन्हें दौड़ा लिया, जिससे वो काफी डर गए। पीड़ित ने बताया कि ये घटना न सिर्फ उनके लिए मानसिक रूप से आघातपूर्ण है, बल्कि पुलिस के व्यवहार पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। भाई साहब, क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम आकाश सिंह है। ये ग्राम कौन सा पड़ता है? ग्राम हमारा मई जी। मई के रहने वाले आप? हाँ। तो आपके साथ क्या घटना घटी भैया? हमारे साथ यही घटना घटी थी कि हम कल हमारे कहाँ काम लगाए हुए थे मजदूरों का घर पे जी। हम जा रहे थे अपने बाजार मई बाजार से जी। मजदूरों के लिए नाश्ता वास्ता लेके लौट रहे थे। रास्ते में खनन का काम कर रहा था। चौकी इंचार्ज और 112 नंबर की गाड़ी दोनों वहाँ खड़ी थी जी। हम रुके और गांव के कुछ लोग भी खड़े थे और सब 5-6-7 लोग पुलिस कर्मचारी खड़े थे और सब भी थे। तो रुक के हम भी देखने लगे क्या बात है। तो रुकने के बाद देखे तो उन लोग का जो बात हो रहा था वो अपने में कर रहे थे, हमसे कोई मतलब था नहीं। हम तो थे। उसके बाद चौकी इंचार्ज ने कहा चलो यहाँ से सब लोग हटो हटो जी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जा रहे हैं सब। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी यहाँ से हटो, जल्दी यहाँ से हटो। वो लगे अभद्रता से गाली उली दे के भगाने सबको। हमने उनसे कहा भैया प्रेम से बोलिए यही बात, आप गाली क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने गाली दिया, कहा तुमको प्रेम चाहिए, भोसड़ी वाले तेरी माँ के चूतो तुम्हारी माँ चूत देंगे। उन्होंने तुरंत गाली दिया। उसके बाद जूता निकाला, जूता समेत 2-3 जूता मारा, फेंक के जूता मारा। उसके बाद फिर उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर भी निकाली और सर्विस रिवॉल्वर निकाल के हमारे ऊपर तानने की कोशिश की। हम वहाँ से कई किसी प्रकार से भागे। वहाँ से आप वहाँ क्यों रुके थे? वो रुके थे, वही देख रहे थे। हमारे वहाँ सटा हुआ चेक है आपका? हाँ, हमारे दादाजी के नाम, हमारे दादाजी भी जिंदा है जी। आपका वहाँ चक है? हाँ, हमारा चक। वहाँ मट्टी का खनन हो रहा था? तो वहाँ मट्टी खनन हम रुके हुए थे। हम जानना चाहें क्या बात हो रही थी। अच्छा अच्छा। और चौकी इंचार्ज ने आपको इस तरह? बस चौकी इंचार्ज ने तड़ाका तुरंत जूता उठाया, जूता से खींच के मार रहे। उसके बाद सर्विस रिवॉल्वर तान लिए थे। हमारे 2-3 लोग मित्र 2-3 लोग हैं वहाँ पे जो गवाही आपको दे सकते हैं। इसी तरह वहाँ से भाग के उसके बाद गया घर। मम्मी से कहा मम्मी को ले जाने दो, क्या होगा। गाँव के कुछ लोग थे, उन लोगों से कहा हुआ, फिर क्या करेंगे। बैठे हैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं ये बात। थैंक यू। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बताएंगे झांसी में समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत राजू दास के खिलाफ सीबीआई जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। झांसी में समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव विजय झासिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी को प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर संत राजू दास द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने एक मंच पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके पर युवा नेता रोहित सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस पर सख्त कार्यवाही करना चाहिए। आज जो कल राजू महंत दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उन्होंने हमारे श्रद्धेय नेताजी पर अभद्र भाषा की टिप्पणी की, तो आज हमारे विजय झांसी कठेरिया जी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके संरक्षता में हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया है और हमारी राज्यपाल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि ऐसे संतों पर जो कि झूठ का चोला ओढ़ के बैठे हैं, जो कि आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें।
और मैं राजू महंत दास जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे संतों को क्यों उनकी छवि खराब करने में लगे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करके उन लोगों की जो सच्चे संत हैं उनकी छवि क्यों खराब करने में लगे हैं। अगर आपको ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना है तो आप ये भेष बना के रखे हैं संतों का, ये भेष हटा दें और आतंकवादियों की जो भाषा बोल रहे हैं तो उन्हीं के उसमें शामिल हो जाएं और जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं वह बोलें। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जेल में भी डालें और उन पर मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई करने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। रुक करने वाली खबर महाराजगंज में, जहां भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 970 सीसी प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के मरचहवा नाका के पास पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 तस्करों को भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर महाराजगंज के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीओ अनुज सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से 970 सीसी प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और पूछताछ में वो कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाए। मामले की आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 22 जनवरी को सुबह थाना ठूठीबारी पर जेरी मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ लेके मरचहवा रोड के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना स्थानीय की टीम ने एम्बुश लगाकर 2 व्यक्तियों को पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुए, जिसके संबंध में उनके पास कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। इसके पश्चात उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। बताएंगे सहारनपुर के बेहट नगर पंचायत में गणतंत्र दिवस के शुभकामना फ्लैक्स बोर्ड को लेकर विवाद हुआ। भीम आर्मी ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सभासद आयशा उर्फ विजयलक्ष्मी ने बोर्ड से नाम बदलवाने के खिलाफ विरोध जताया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। सहारनपुर के बेहट नगर पंचायत की सभासद आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी द्वारा लगाए गए गणतंत्र दिवस की शुभकामना फ्लैक्स बोर्ड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भीम आर्मी जय भीम संगठन ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी ने कस्बे में कई स्थानों पर गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए थे, जिन पर कुछ विवाद उठने लगा। बजरंग दल के ब्लोपसना प्रमुख हरीश कौशिक ने SDM बेहट को ज्ञापन सौंपकर इन बोर्डों को हटाने की मांग की है। इसके बाद भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम की अगुवाई में आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी और उनके समर्थक बेहट तहसील मुख्यालय पहुंचे और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। ये देखिए क्या मामला है, किस मामलों के लेकर तहसील मुख्यालय पहुंचे? देखिए, पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये है, हमारी बहन ने अभी कुछ दिन पहले भीम आर्मी जय भीम संगठन ज्वाइन किया। बेहट मोहल्ले से, बेहट कस्बे से वो जनप्रतिनिधि भी है। तो उन्होंने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बोर्ड लगाए और उस पे बोर्ड पे आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी नाम लिखा हुआ, जो विरोधी संगठन के माध्यम से, गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों के माध्यम से प्रशासन पर द्वारा दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर कि एक नाम पे टेप लगाओ। भारतीय संविधान यहाँ सबको आज़ादी देता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यार वे जो आपत्ति कर रहे हो, कुछ भी लिख लो अपने नाम के आगे, हमें क्या आपत्ति है? अगर उन्हें इतनी आपत्ति है तो कोर्ट में, उनका जवाब कोर्ट में देंगे। आपका? आयशा और विजय लक्ष्मी। क्या पूरा मामला है? मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने जिला अध्यक्ष का कि वो मेरे सम्मान के लिए खड़े हुए, और जितने भी सब साथी यहाँ बेहट कस्बे से आए हैं, मैं इन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि यही मोहब्बत मुझे हमेशा मिलती रहेगी। मामला यह है कि बजरंग दल वालों ने मेरे नाम को लेकर आपत्ति जताई है कि मैंने उनकी भावनाएं आहत की हैं। मुझे ज़रा आप एक बात बताएं, भावनाएं आहत सिर्फ हम लोगों से होती हैं? उन लोगों से भावनाएं आहत नहीं होती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की जब शादी हुई, उन्होंने खुद एक पारसी से शादी की और उनकी जो बेटी है सुहासनी, उन्होंने भी तो शादी की है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने भी तो शादी की है। तो इन लोगों से आप, जो आपके वैचारिक बाप है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनसे तो आप कोई सवाल नहीं पूछते। हम जब यहाँ अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्या
होती है आपको। और जब कोई सितार वादक है, ठीक है, उनकी जो शादी हुई थी अनुपमा देवी से हुई थी, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे, वो हिंदू थे, वो मुस्लिम लड़की को ले आए थे, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के तहत शादी की हुई थी और धर्म परिवर्तन इससे पहले किया था। ये जो शोषण करते हैं ना, इन्हीं के लोगों से हम जैसे लोग जो है वो भागते हैं इन चीज़ों से। कोई अपने मान सम्मान के ऊपर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आने वाले समय में इन लोगों ने मुझे ज़रा भी परेशान किया ना, मेरे नाम को लेकर, मेरी पहचान को लेकर, या मेरे जो मुझे संवैधानिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में भी, 21 में भी और अनुच्छेद 10 में भी, कि हम अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं और खुल के जी भी सकते हैं। आपका नाम? हरीश कौशिक, प्रांत बलोपासना प्रमुख, बजरंग दल। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय भेट को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि नगर पंचायत भेट के अंदर एक व्यक्ति है यहीं का रहने वाला टीपू सुल्तान, उसके द्वारा बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए गए हैं और जिसमें एक नाम लिखा गया है आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी, जो कि लव जिहाद को एक प्रेरित करती है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यही मांग की है कि वो फ्लैक्स तत्काल प्रभाव से प्रशासन उतरवाकर और उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई लव जिहाद को प्रेरित करने वाली हरकत कोई भी इस भेट क्षेत्र के अंदर ना कर सके। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बताएंगे शाहजहांपुर में तहसील मोहम्मदी के ग्राम पंचायत कलुआ में जैन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं को प्रधान प्रतिनिधि गुरभेज सिंह के समक्ष रखा। देखिए पूरी खबर विस्तार से। 22 जनवरी को ग्राम पंचायत कलुआ में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि गुरभेज सिंह ने सैकड़ों ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान किया। ग्रामवासियों ने पूर्व प्रधान के कार्यकाल में विकास की कमी जताई, लेकिन गुरभेज सिंह के नेतृत्व में कई विकास कार्य हुए, जैसे बिजली, पानी, इंटरलॉकिंग रोड, शौचालय और पेंशन योजनाएं। ग्रामवासियों ने प्रधान प्रतिनिधि के काम की सराहना की और उन्हें आगामी चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनने का निर्णय लिया है। जी, क्या नाम आपका? इलियास मोहम्मद। ग्राम पंचायत कौन से आपकी? कल्लुआ। तो कल्लुआ ग्राम पंचायत की हम बात करेंगे, जो हकीकत में सच्चाई जो भी जमीनी स्तर पर जानना चाहेंगे, मतलब सच सच बिल्कुल बोलना। ये जो प्रधान तो पहले भी काफ़ी लोग रहे होंगे, जो वर्तमान में रजनदीप कौर हैं प्रधान और जो सहयोगी हैं गुरभेज सिंह। तो विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य वर्तमान प्रधान ने अधिक कराए हैं या पहले होते थे विकास कार्य? पहले तो हुआ ही नहीं कुछ, भ्रष्टाचार के अलावा अब हो रहा है। तो इन्होंने भी विकास कार्यों की बात करें, क्या क्या विकास कार्य कराए बता जैसे कि हमारे स्कूलों में बाउंड्री नहीं थी, टूटे फाटे स्कूल लगते थे, बाउंड्री वाल बढ़िया एकदम करवाई और बेहतर पेड़ अंदर लगे हैं, सब व्यवस्था सही हुई। नालियाँ, खड़ंजा सब बेकार थे, टोटल 100% सब नेताजी के लगा हुआ है। बिलावा में एक पंचायत घर बेहतरीन जिसमें हम बैठे हुए हैं, एकदम नो भ्रष्टाचार पे बना हुआ है। और आगे जो है बल्ब LED। गांव की बात करें तो बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं अच्छी, सड़कें, आवागमन में जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी गांव भी चौमुखी विकास की ओर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जीरो भ्रष्टाचार पे काम हो रहा है। सब लोग प्रेम से रह रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, शांतिपूर्वक, कोई पुलिस प्रशासन किसी को परेशान नहीं कर रहा ना जाए। मतलब गांव की समस्या गांव में समाधान प्रधान जी करवाते हैं, सब यही पंचायत घर में ही होता है जो भी है। हमारे भी बैठे हैं यहाँ जो प्रधान है रजनदीप कौर और प्रतिनिधि हैं गुरभेज सिंह। तो अभी मैंने जनता से संपर्क किया तो जनता जनार्दन जो काफ़ी खुश नजर आई, जिन्होंने हमको खुद अपने मुखड़े में सुनाया कि यहाँ पे विकास कार्य बहुत अच्छे हुए। पहले प्रधान ने जो कार्य कराए, जो विकास कार्य नहीं करा पाए थे, वो वर्तमान प्रधान ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए। बिजली, पानी और अच्छी सड़कें और गांव की समस्या गांव में समाधान, जन सुनवाई दिवस जो है लगाया जाता है यहाँ पे। जैसा कि हमारे बीच बैठे हैं गुरभेज सिंह भाई, ये बताइए जनता जो है आपसे अधिक इतना ही क्यों मतलब खुश नज़र आती है? ऐसा क्या आगे भी जनता के लिए क्या उम्मीद रहेगी? चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बता रहे हैं जनता का प्यार, स्नेह, जनता ने स्नेह दिया हमें, काम करने के लिए ही उन्होंने बनाया। इसीलिए गांव में एक उत्साह के साथ विकास की एक लहर जो मन में एक थी कि हमारा गांव शहर की तरह सारी सुविधाएं हमारे गांव में होनी चाहिए। उसी तरीके से, उसी संकल्प को लेकर के हम हर गांव में विकास कार्य करा रहे हैं, जारी हैं और अधिक कराने की पूरी तत्पर हैं, जोर लगा रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो सके।
हमारे यहाँ के और एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी है उनका विशेष सहयोग हमारी ग्राम पंचायत पे रहता है, जिन्हीं के माध्यम से हमारी ही ग्राम पंचायत में पावर हाउस भी बन रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कल्लुआ ग्राम पंचायत में उनके द्वारा हमको दिया गया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवासियों के लिए कोई संदेश? ग्रामवासियों को ये हमारे ग्रामवासी सब एकदम उत्तम स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही हमारा संदेश है। सभी लोग हंसमुख एक दूसरे से भाईचारा बना करके सभी लोग आगे अगर आपको इलेक्शन में प्रधानी मतलब ग्राम पंचायत के लोग चुने तो आगे कौन सा प्रयास रहेगा ग्राम पंचायत के लिए अगला कदम? जो विकास कार्य जिस तरीके से जो अधूरा विकास रह जाएगा, जहाँ पे हम अपने कार्यकाल में नहीं करा सकें, उसी को आगे बढ़ाएं। दूसरा संकल्प हमारा रहेगा ये हम आपके माध्यम से कि अगर दोबारा जनता ने हमको मौका दिया तो हम मुख्यमंत्री अवार्ड 100% अपनी ग्राम पंचायत को दिलवाएं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बताएंगे शाहजहांपुर में मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों को समर्पित ठाकुर रोशन सिंह की जयंती पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित करने वाले ठाकुर रोशन सिंह की जयंती पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष अजय ठाकुर के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता खिरनीबाग कार्यालय से एकत्रित होकर टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचे, जहां दीप जलाकर और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद ठाकुर रोशन सिंह के परिवार की बहू रचना सिंह को शॉल उड़ाकर प्रभु श्री राम का स्मृति चिन्ह और कंबल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन मंत्री नीरज वाजपेयी, उपाध्यक्ष सुदेश ठाकुर, मंत्री दानवीर सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रचना सिंह ने महासभा का आभार व्यक्त किया। आज ठाकुर रोशन सिंह शहीद का गोलीकांड, आज उनका जन्मोत्सव था, जयंती पर उनके माल्यार्पण किया। हमारे सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।